डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपके टर्म 1 एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। इस बार आपको पता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके सिलेबस में है। हम लोग भी एक सीरीज शुरू कर रहे हैं एमसीक्यू पर बेस्ड क्वेश्चंस की। आपके सामने मैं एक केस स्टडी लाया करूंगा। 6 चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पर रखा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एक केस स्टडी का क्वेश्चन आपके सामने है। Anil wants to prepare a handmade gift box for his friend's birthday at home. For making lower part of box, he takes a square piece of cardboard of size 20 centimeter. Using above information, answer the following questions. Question है, if a centimeter be the length of each side of the square cardboard, which is to be cut off from corner of the square piece of 20 centimeter, then the possible value A will be, options हैं हमारे पास, A 0 to 20, B 0 to 10, C 0 to 3 and D none of these. तो क्या आंसर आया आपका इस क्वेश्चन का? अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। ये आपके सामने एक स्क्वायर शीट है। मान लीजिए इसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। अब इस कार्डबोर्ड से ही हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसकी साइड हमें ए रखनी है। अभी आप देख रहे हैं कि इसके कॉर्नर से अगर हम फ्लैप कट कर लेते हैं तो ये हमारे पास, अगर हम इस शीट में से इसके कॉर्नर पर कुछ स्क्वायर कट कर लें, ये जो कॉर्नर का स्क्वायर आएगा, इसकी जो साइड आएगी, यही बॉक्स की हाइट बनेगी। अब अगर ये बॉक्स आप देख रहे हैं, अभी ये आपको नजर आ रहा है कि ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, लेकिन हमें कहा गया है कि बॉक्स स्क्वायर होना चाहिए। यानी हमारे पास यहाँ बेस की डायमेंशन ज्यादा है और हाइट है कम, तो इट मींस हम इसको स्क्वायर बेस बनाने के लिए, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं इसकी जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर मैक्सिमम। अब इसकी स्क्वायर की जो साइड बना सकते हैं हम, इसकी मैक्सिमम साइड बिटवीन 0 to 10 के बीच में ले सकते हैं। 0 से 10 के बीच की एक डायमेंशन यहाँ पर ली जाएगी, जिससे इसका बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम बन सकता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आ सकती है। 0 से 20 नहीं आएगा, 0 से 3 नहीं होगा, 0 से 10 इसका ऑप्शन है, तो नन ऑफ दीज भी नहीं हो। सेकंड क्वेश्चन है इसी केस स्टडी का। कहा है क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स फॉर्म बाय फोल्डिंग अप द कटिंग कॉर्नर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी अगर हम उसके वॉल्यूम को फाइंड करने लगे अब इस बॉक्स के, तो उसका क्या सॉल्यूशन आएगा। यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, आप वीडियो पॉज कर। यहाँ हम लोग एक स्क्वायर शीट लेते हैं जिसकी डायमेंशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर है। अभी आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि अगर इसके कॉर्नर को हम लोगों ने ए का डायमेंशन कर लिया है, तो रिमेनिंग लेंथ अब इस बॉक्स की क्या बचेगी, हम यहां पर लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ बॉक्स इक्वल हो जाएगा, L इक्वल हो जाएगा 20 माइनस 2a। क्योंकि a लेंथ हमने यहां से कट करेंगे और a इधर से कट होगी, तो ये 20 माइनस 2a हो जाएगा। और ब्रेथ भी इसकी, ब्रेथ ऑफ बॉक्स b भी 20 माइनस 2a ही हो जाएगा, क्योंकि a और a यहां से भी कट होगा, तो ये जो बॉक्स की ब्रेथ है ये भी 20 माइनस a ही रहेगी। तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अभी आप देख रहे हैं लेंथ अभी आया है आपके पास 20 माइनस 2a और ब्रेथ आ गया है हमारे पास 20 माइनस 2a, और हाइट हमने फ्लैप की जितना यहाँ पर ये स्क्वायर कट किया था वो इसकी हाइट बनेगी, तो ये हो जाएगा a। तो हम यहाँ देख रहे हैं वॉल्यूम बन जाएगा 20 माइनस 2a, 20 माइनस 2a इंटू a, जो कि ऑप्शन बी से मैच करता है। तो इसका फाइनल आंसर होगा बी। इसी के स्टडी का थर्ड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच dv by dA इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वॉल्यूम हमें दिया था a इंटू
20 माइनस 2a इंटू 20 माइनस 2a, यहां पर ये हमारे पास आ गया है। इसको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको इसका होल स्क्वायर लिख देंगे तो ये आ जाएगा a इंटू 20 माइनस 2a का स्क्वायर। वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम को हम a के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा dv बाई da इक्वल a एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी 20 माइनस 2a, पावर 1 लेस हो जाएगी यहाँ पर, और अगेन डेरिवेटिव करेंगे हम 20 माइनस 2a का, जहां 20 का आ जाएगा 0 और माइनस 2, ये आ गया हमारे पास, प्लस 20 माइनस 2a का होल स्क्वायर एज इट इज रखेंगे और इस बार डेरिवेटिव करेंगे हम a का, जो कि a के रेस्पेक्ट में 1 होगा। यहां से अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 20 माइनस 2a, हम कॉमन ले लेंगे और जो बचता है उसे ब्रैकेट में कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास है यहाँ पर माइनस के 6a माइनस 4a, और यहाँ पर आ जाएगा 20 माइनस 2a। सिंप्लीफाई करते हैं इसे तो ये आ जाएगा 20 माइनस 2a और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 20 माइनस 6a। अभी आप लोग जानते हैं dv बाई da इक्वल्स टू 0 रखना है तो यहां पर आएगा dv बाई da इक्वल 0, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास या तो 20 माइनस 2a 0 के इक्वल होगा या फिर 20 माइनस 6a इक्वल 0 के होगा। अगर 20 माइनस 2a इक्वल 0 है तो 2a की वैल्यू हो जाएगी 20 और यहां से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10, और अगर 20 माइनस 6a इक्वल 0 है तो 20 इक्वल 6a के होगा और यहां से a की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, a इक्वल हो जाएगा 10/3। तो a की दो वैल्यू हमारे पास आई हैं, a इक्वल आया है 10 और दूसरी वैल्यू आई है 10/3। तो हमारे पास ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा है, बी भी इसमें मैच नहीं करता, सी भी नहीं कर रहा है, फाइनल आंसर हमारा डी होगा। अनिल ये सोच रहा है फोर्थ पार्ट में, अनिल इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, सो व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब हमें यहाँ पर इसका मैक्सिमम होना फाइंड करना है। आपने देखा dv बाई da हमारे पास आया था 20 माइनस 2a और 20 माइनस 6a। इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, dv बाई da को इक्वल 0 रखा था तो यहां से 0 रखने के बाद a की वैल्यूज हमारे पास 10/3 और 10 आ गई है। अब हम इस पर देखेंगे इन दोनों ही डायमेंशंस पर हमारा मैक्सिमम कहां होता है। वैसे इस क्वेश्चन का हिंट के फॉर्म में एक आंसर आप लोग देख रहे हैं, इसके बाकी पार्ट की जो वैल्यूज हैं वो 10 और 10/3 के अलग हैं। इट मींस बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये ट्रिक भी यहाँ पर काम कर रही है, बाकी हम लोग इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके देख रहे हैं। सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम इसका करते हैं तो d2v बाय da स्क्वायर इक्वल करते हैं यहाँ, तो 20 माइनस 2a को एज इट इज रखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे 20 माइनस 6a का, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 20 माइनस 6a को एज इट इज रखें तो यहाँ पर आ जाएगा -2। इन सब को सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है -120 प्लस 12a माइनस 40 प्लस 12a। a की टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं एक प्लेस पर, तो 24a और माइनस ये हो जाएगा 160। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया d2v बाय da स्क्वायर। स्मार्ट वर्किंग ये है कि हमारे पास a के ऑप्शन 8, 10/3, 12 और 2 है, तो इन दोनों में से हम 10/3 पर ट्राई कर लेते हैं। तो लिख दीजिएगा
d2v/dA² एट a इक्वल 10/3। तो यहां पर हम इसको लिखते हैं 24 इंटू 10/3 माइनस 160। इसको कैंसिल करते हैं 8 टाइम, तो माइनस प्लस का 80 आ जाएगा और माइनस का है 160, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -80 जो कि लेस देन 0 है। हमने पढ़ रखा है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव स्मॉलर देन 0 आ जाए d2v/dA² इक्वल है लेस देन है 0 के, तो यहां पर डिक्लेयर हो जाएगा मैक्सिमम है। फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा 10/3। इस डायमेंशन पर इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ऐसा यहां पर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। फिफ्थ और लास्ट पार्ट में इस केस स्टडी के क्वेश्चन पूछा गया है द मैक्सिमम वॉल्यूम इज। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं कि वॉल्यूम मैक्सिमम कितना होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि a इंटू 20 माइनस 2a का होल स्क्वायर वॉल्यूम है। a की वैल्यू जो अभी आपको पता लगा है कि 10/3 पर मैक्सिमम है, ये आप पुट कर देते हैं, तो 10/3 और ब्रैकेट में यहाँ लिख रहे हैं 20 माइनस 2 इंटू a की वैल्यू है 10/3 का स्क्वायर। यह हम लोग ये 10/3 एज इट इज है, और आप देख रहे हैं 10 टू 20 और 20 यहाँ पर भी है, इसको बाहर अगर कॉमन ले लूं तो ये 20 का स्क्वायर होकर के कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये आ जाएगा 400, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000/3 और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 1 दैट इज 2/3 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं 4000 इंटू 4/27, तो आंसर आ जाएगा 16,000/27 और ऑप्शन यहाँ पर होगा हमारे पास डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इस तरीके से इस केस स्टडी के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा अलग अलग पार्ट यहाँ पर क्वेश्चन के दिए गए थे, एक ही केस को बना करके। ऐसे कुछ और केस स्टडी में आपके सामने लाता रहूंगा। आप वीडियो पॉज करके पहले खुद कैलकुलेट किया करो और फिर देखो कि सॉल्यूशन कैसे मैच कर रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए केस स्टडी के क्वेश्चंस बना रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि टर्म 1 में क्वेश्चंस केस स्टडी के भी आएंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, जिससे मैं और मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं और वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।